बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब में टिकटों की जो तकसीम की है, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, मुख्तलिफ़ हलकों में जो है वो मुख्तलिफ़ उम्मीदवार जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और टिकट्स जो हैं वो मेरिट पर जो है वो तकसीम नहीं किए गए। तो गुज़िस्ता वीडियो में हमने आपको जो है वो ज़िला जेलम में जो मुबैना तौर पर टिकटों की तकसीम में जो बेज़ाब्तगियाँ और नाइंसाफ़ी जो है वो सामने आई, उसके हवाले से आगाह किया कि क्या जो है इस टाइम करंट सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट जेलम में और किस तरह जो है वो मेरिट को नज़रअंदाज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे कि मंडी बहाउद्दीन में जो है वो किस तरह से किस मेरिट की बुनियाद पर टिकट्स जो हैं वो तकसीम किए गए हैं और इस टाइम जो सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो PP68 को लेकर जो एक रुझान जो है वो बरपा है कि उनके जो है वहाँ के जो साबका MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको जो है वो टिकट जारी नहीं किया गया, वो सरापा एहतजाज हैं। तो उसके हवाले से जो है वो आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या हुआ है और किस तरह जो है वो टिकट्स तकसीम किए गए हैं और अभी करंट जो सिचुएशन है मंडी बहाउद्दीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंडी बहाउद्दीन में कितनी सीटें लेने में कामयाब होगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि मंडी बहाउद्दीन में जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो मंडी बहाउद्दीन है वो 4 सूबाई हलकों पर मुश्तमिल है। PP65, PP66, PP67 और PP68। नाज़रीन, इसमें जो PP65 है वहाँ से तारक महमूद साई साहब को जो है वो टिकट जो है वो जारी किया गया है। ये 2008 से जो है वो 2013 तक जो है वो MPA भी रहे हैं और इस टाइम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। इनकी अच्छी जो है वो रेपुटेशन है मंडी बहाउद्दीन के अंदर, अपने हलके के अंदर, और ये जो है ये इतलात आ रही हैं कि ये टिकट जो है वो मेरिट पे दिया गया है और इनकी काफ़ी अच्छी जो है वो पोजीशन है अपने हलके में और ये जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार होंगे तारिक महमूद साई साहब। तो इस हलके को लेकर जो है वो किसी किस्म का जो है वो कन्फ्यूज़न नहीं पाई जा रही और किसी किस्म का जो है वो एहतजाज भी सामने नहीं आ रहा और ये बताया जा रहा है हमारे जो मंडी बहाउद्दीन में सोर्सेज हैं उनकी तरफ से कि इस टिकट को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मुतमईन है और अच्छे रिज़ल्ट आने की यहाँ से उम्मीद है। दूसरा जो हल्का है वो PP66 का है। यहाँ पर जो मोहम्मद तारड़ साहब हैं उनको जो है वो टिकट जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। 2018 से 2023 तक भी ये जो है ये MPA रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। ये 2018 में इलेक्शन लड़े थे और इन्होंने जो है वो वाजिया बरतरी हासिल की थी और 2018 से 2023 तक ये इमरान खान साहब के साथ जो है ये खड़े रहे हैं। इससे पहले 2008 में भी जो है ये मोहम्मद तारड़ साहब जो हैं ये MNA का इलेक्शन लड़े थे और इन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2018 से पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा और भारी असरियत से इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इस दफ़ा भी जो है इनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है और ज़राए ये बताते हैं कि ये एक मजबूत उम्मीदवार हैं। मोहम्मद तारड़ साहब जो हैं ये रिश्तेदार भी हैं साजिद तारड़ साहब के। ये जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो काफ़ी करीबी जो समझे जाते हैं साजिद तारड़ साहब, ये उनके जो है ये जो है वो कज़न है। तो लिहाजा इनका जो सियासी बैकग्राउंड है वो मंडी बहाउद्दीन में काफ़ी मजबूत है और आवाम में जो है इनके लिए पजीराई पाई जाती है। तो ज़राए बता रहे हैं कि ये टिकट जो PP66 का मोहम्मद तारड़ साहब को जारी किया गया है ये भी एक दुरुस्त फ़ैसला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी मुतमईन है और जो हलके के अवाम हैं उनसे जो जब इस बारे में पूछा गया तो बाज़ार ये लगता है कि मोहम्मद तारड़ साहब जो हैं ये वाजिया अक्सरियत से मंडी बहाउद्दीन में जीतने में कामयाब हो जाएंगे।
तीसरा जो हल्का है मंडी बाउद्दीन का, वो है PP 67। नाज़रीन, PP 67 इस हल्के से साजिद भट्टी साहब जो हैं, जो काफ लीग के उम्मीदवार थे, 2018 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनके साथ इत्तेहादी थी इस हल्के में, और साजिद भट्टी साहब जो है वो आसानी के साथ इस हल्के से जीत गए थे। 2023 तक वो काफ लीग में रहे हैं, और अब साजिद भट्टी साहब जो हैं परवेज़ इलाही की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। ये साजिद भट्टी साहब वो शख्स हैं जो पंजाब की पार्लियामेंट में जो है वो काफ लीग के पार्लिमानी लीडर भी थे, और यही साजिद भट्टी साहब थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि काफ लीग के जो 10 वोट हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दिए जाएंगे। तो लिहाजा साजिद भट्टी साहब ने कलीदी किरदार अदा किया हालिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, और इस बार जो है एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो टिकट जो है वो साजिद भट्टी साहब को जो है वो जारी कर दिया गया है, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, और इनकी अपने हल्के में रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। और ज़रा ये बताते हैं कि इस टिकट का फ़ैसला भी जो है वो दुरुस्त किया गया है इमरान खान के साहब की तरफ से, और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद की जा सकती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिकट है और जिसको लेकर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है मुख्तलिफ विजुअल्स आप देख रहे हैं और एहतजाज जो सामने आ रहा है, वो है PP 68। नाज़रीन, PP 68 जो है ये इसका यहाँ से जो है वो गुलरेज़ अफजल चंद साहब जो है वो पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़े थे और इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन आपको बताते चलें कि गुलरेज़ अफजल चंद साहब जो हैं ये नदीम अफजल चंद के सगे भाई हैं, और जो है वो इन्होंने पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो किसी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। और इनके मद्दे मुकाबल जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे कमर खान साहब को इन्होंने 2500 के करीब जो वोट हैं उसकी लीड से जो है इन्होंने शिकस्त दी थी। नाज़रीन, लेकिन अब आप जानते हैं कि नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर दोबारा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक जो है वो तासुर ये मिलता है कि शायद ये भी अपनी भाई के जो है वो नक्शे कदम पर चलें और शायद पार्टी को हैराबाद कह दें, या फिर मुश्किल वक्त पर पार्टी के साथ जो है वो दगा करें। लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि गुलरेज़ अफजल चंद साहब जो हैं इन्होंने 2018 में जो है वो नदीम अफजल चंद से काफ़ी महीने पहले जो है वो पार्टी ज्वाइन की थी, और नदीम अफजल चंद के पार्टी छोड़ने के बाद भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इन्होंने जो है अपने आप को शामिल रखा, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी इन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वोट दिया। लेकिन इस बार जो है जब टिकटों का फैसला किया गया तो इमरान खान साहब ने गुलरेज़ अफजल चंद को टिकट जारी नहीं किया, बल्कि इनके मद्दे मुकाबिल जो 2018 में आज़ाद उम्मीदवार थे कमर खान साहब, इनको PTI का टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो लिहाजा इस सारे मामले को लेकर काफ़ी तशवीश पाई जा रही है इस हल्के में, और काफ़ी एहतजाज जो है वो सामने आ रहा है गुलरेज़ अफजल चंद साहब की तरफ से कि हम लोग जो पार्टी में पुराने लोग हैं, जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, तो हमें नज़रअंदाज क्यों किया गया है, जबकि कमर खान साहब जो है वो चंद दिन पहले पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्हें टिकट क्यों जारी किया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि एक वजह तो ये भी हो सकती है गुलरेज़ अफजल चंद साहब को टिकट ना देने की, क्योंकि वो नदीम अफजल चंद के भाई हैं, तो मुमकिन तौर पर जो है वो किसी भी सूरत हाल का जो है वो आने वाले वक्त में सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो मुहतात रहते हुए उन्होंने जो है वो गुलरेज़ अफजल चंद को जो है वो टिकट जारी नहीं किया। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि पंजाब में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस के मामलात थे, उस टाइम आपको याद होगा व्यूअर्स कि एक चीना ग्रुप भी बना था, अलीम खान ग्रुप था, जहांगीर तरीन ग्रुप था, एक चीना ग्रुप भी था। ये जो गुलरेज़ अफजल चंद साहब हैं ये फ़ंड्स के मामले में जो है वो चीना ग्रुप का हिस्सा थे, चीना ग्रुप में शामिल थे। उन्होंने जो है वो फ़ंड्स के मामले पर जो है बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी एहतजाज किया था। लेकिन बाद में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आई तो चीना ग्रुप ने जो है वो दोबारा PTI का साथ दिया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो है इन्होंने परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया। लेकिन इसके बावजूद ये मुमकिन है, ये सोचा जा सकता है कि शायद चीना ग्रुप में शमूलियत की वजह से जो है ब्लैकमेलिंग की वजह से शायद इनको जो है वो टिकट जारी नहीं किया गया। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी जो है वो काबिल ज़ोर है कि चीना ग्रुप में दीगर जितने लोग थे उन सबको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टिकट जारी कर चुकी है। तो अगर चीना ग्रुप में शमूलियत की वजह से जो है वो उनको टिकट जारी नहीं किया गया तो फिर उन तमाम लोगों को भी जो है वो टिकट जारी नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन वो सब तो जो है वो टिकट ले जाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन गुलरेज़ अफजल चंद साहब जो है इनको टिकट जारी नहीं किया गया। आपको ये बताते चलें इस हल्के में जो है वो गोंदल फैमिली
काफ़ी मजबूत है, बोसाल फैमिली काफ़ी मजबूत है और भट्टी फैमिली भी जो है वो काफ़ी मजबूत है। इन 3 फैमिलियों का वोट बैंक है यहाँ पर। और इस हल्के में जो MNA पिछली दफ़ा लड़े थे वो थे नज़र गोंदल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, लेकिन नज़र गोंदल साहब जो हैं वो नासिर बोसाल साहब से, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनसे शिकस्त इन्होंने खा ली थी। एक वजह यह भी बताई जाती है कि नासिर बोसाल जो हैं उन्होंने जो नज़र गोंदल साहब तो शिकस्त दी थी, उसकी एक वजह ये भी थी कि शायद जो है वो पिछली दफ़ा जो है वो कमर खान साहब जो हैं जिन्होंने जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने जो है वो नासिर बोसाल साहब को जो है वो सपोर्ट की थी। लेकिन अभी क्योंकि जो है वो जो गोंदल फैमिली है वो गुलरेज़ अफजल चंद साहब को टिकट दिलवाना चाहती थी और ख्वाहिशमंद थी कि गुलरेज़ अफजल चंद साहब को टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो है वो गुलरेज़ अफजल चंद को जो है वो टिकट जारी नहीं किया। और कमर खान साहब जो आज़ाद हैसियत में भी दफ़ा इलेक्शन लड़े थे, वो तकरीबन 35,000 इन्होंने वोट लिए थे, इनको जो है वो टिकट जारी कर दिया गया है। सवाल एक ये भी बनता है कि जो कमर खान साहब हैं, जो कि एक मशहूर ब्रांड है चाय का, कमर चाय, उसके जो है वो जो है ये ऑनर हैं, उसको ये चलाते हैं। इन्होंने जो है जब आज़ाद हैसियत में 35,000 वोट ले लिया था, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद जो है इनको ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए और आसानी के साथ जो है ये हल्का जीत जाना चाहिए। लेकिन तशवीश इसलिए पाई जा रही है कि गुलरेज़ अफजल चंद साहब जो हैं इनको जो गोंदल फैमिली है, जो नज़र गोंदल साहब हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है और जो है वो अगर मामलात तय ना पाए तो ये मुबैना तौर पर ये मुमकिन है कि इलेक्शन में जो है वो गोंदल फैमिली फिर कमर खान साहब को जो है वो सपोर्ट ना करे। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में जो ये जो हल्का है इसमें जो इन्होंने गुलरेज़ अफजल चंद साहब जो है इन्होंने अपनी रिव्यू भी की जो एप्लीकेशन है वो भी खान साहब को दे दी है। क्या खान साहब दोबारा रिव्यू में फ़ैसला करते हैं। लेकिन गुलरेज़ अफजल चंद ने जो है वो कल एक रैली भी निकालने का ऐलान कर रखा है इस टिकट के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर। और देखते हैं कि वो कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारा की वीडियो जो थे मंडी बौद्दीन के 4 हलकों के हवाले से थी। लेकिन जो ज़राए का कहना है, जो सर्वेज़ का कहना है कि अगर कमर खान साहब को भी जो है वो टिकट जारी किया जाता है, इसी फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम रहती है, तो भी जो है वो ये 4 हलके जो हैं वो काफ़ी मजबूत और सेफ़ समझे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और आसानी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 4 हलकों से जो है वो स्वीप कर जाएगी मंडी बौद्दीन। लेकिन गोंदल फैमिली के लिए जो है वो शायद मुश्किलात का सामना करना पड़े जब कौमी असम्बली के इलेक्शन हो। देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं कल आपके साथ एक नए व्लॉग में। और लाहौर के जो PP 158 है, जहाँ पर जो है वो एक टिकट जारी किया गया है, मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि वो टिकट जो है वो इमरान रियाज खान की सिफारिश पर जारी किया गया है। उसके हवाले से उस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं और सूरत हाल ग्राउंड की जो है वो क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।